जून के करंट अफेयर्स करने के बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या 6 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं, ये 6 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड हैं जिनके मिस करना अपने आप पे पैर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ही केयरफुली डिजाइन किए गए हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स किसने लॉन्च किया? तो टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है कि टूरिज्म को बूस्ट करना है और टूरिस्ट की सेफ्टी को बढ़ावा देना है। इसका अदर जो नेम है वो है पर्यटन मित्रा। पर्यटन मित्रा किसने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है। डिफेंस की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है रुद्राष्ट्र ड्रोन। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ड्रोन है जो बिल्कुल यूनिक तरीके से कार्य करता है। रेगुलर ड्रोन से जो कार्य करते हैं वो टेक ऑफ करते हैं एक तरह से रनवे पे। ठीक है। ये ड्रोन्स क्या होते हैं? ये ड्रोन्स जहाँ पे होते हैं वहीं से लिफ्ट ऑफ कर जाते हैं, यानी वी टॉल ड्रोन है। वर्टिकल टेक ऑफ लिफ्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, यानी कि टेक ऑफ भी करेंगे लैंडिंग भी करेंगे इस तरह से, और ये प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंडियन आर्मी इसको ऑपरेट करेगा, उसका जो नाम है वो है रुद्राष्ट्र ड्रोन। फिर बात करते हैं शाहेद ड्रोन्स। शाहेद ड्रोन्स मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि शाहेद ड्रोन्स कौन से कंट्री ऑपरेट करता है, अजरबैजान, ईरान, आर्मेनिया या फिर यूएई, तो जो नाम से इसको क्लिक करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम याद रखेंगे कि ईरान ऑपरेट करता है शाहेद ड्रोन्स। और जो रशिया को वर्जन सप्लाई करता है उसका जो नाम है वो है गेरांटू। गेरांटू यही सेम वर्जन है लेकिन नाम बदल दिया गया है। कौन सरकार ने कुसुम सी स्कीम लॉन्च की है? तो ये सरकार लॉन्च की है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो सिंचाई अपने बल पे कर सकें, ऊर्जा जनरेट कर पाएं। इसमें क्या करेंगी? जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि कर्नाटका सरकार 50% सब्सिडी देगी, केंद्र सरकार 30% देगी, तो बचे कितने 20% देगी वो खुद किसान अपने पैसे से माइनस करेंगे इसको। और इसमें क्या होगा कि डे टाइम पावर सप्लाई उनको किसानों को मिलती रहेगी। ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जहाँ तक इसकी उम्मीद है वो है सोलर सोल्यूशन इसका रहेगा। ठीक है। पंप सेट उनके खुद के रहेंगे। इसमें रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया की जेंडर गैप रैंकिंग में कितनी रैंक आई? तो वही 131 ऑफ 148 कंट्रीज। जेंडर गैप रैंकिंग का मतलब ये होता है कि मेल्स और फीमेल्स की हर सेक्टर्स में कितनी इक्वल भागीदारी है कि नहीं है। ठीक है। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है। भारत के जो स्कोर कितने हैं वो हैं 64% है, यानी कि 64% मामलों में मेल्स एंड फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, यानी कि बाकी जो 36% हो गए उसमें मेल्स और फीमेल्स में जेंडर गैप है। ठीक है। यानी कि कुछ फील्ड से जिसमें से मेल्स ही काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्कोर की बात करें तो 68% हो जाएगा, सॉरी 68% है ग्लोबल स्कोर की बात करें तो स्कोर्स का दिखाता है कि कितना गैप है, अभी कितनी पॉसिबिलिटी है जेंडर गैप को सॉल्व करने में। ज्ञान पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट की बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी पहल है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य होता है कि एजुकेशनल और कल्चरल मटेरियल को आसानी से डिलीवर किया जा सके इंडिया पोस्ट के अंदर में। ठीक है। उसके इनिशिएटिव के तहत, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है ताकि दूर दराज के बच्चे जो अपने एजुकेशन मटेरियल्स को प्राप्त कर पाएँ। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसमें खान क्वेस्ट एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो ये एक मल्टी नेशनल इवेंट है और इसको आयोजित कौन करा रहा है? वो करा रहा है मंगोलिया देश। ये एयर एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आर्मी पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है और ये उलान बतार जो कि वहाँ पे मंगोलिया में एक जगह है वहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है। इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर हम बात करते हैं कि हुज सिटी विल होस्ट योगा महोत्सव 2025। तो ये करेगी नासिक महाराष्ट्र होस्ट करेगा योगा महोत्सव। 21 जून को हम मनाते हैं विश्व योगा दिवस, इसको हम जानकर रखेंगे। तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर क्रिस्प कॉन्सेप्ट में कंप्लीट होता है। कोई डाउट है फीडबैक को जरूर शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।